सॉरी बेटा, लास्ट पार्ट नहीं था वो वाला, वो सेकंड लास्ट पार्ट था। लास्ट पार्ट जो है मैं ये बताना भूल गया आपको, ये एग्जांपल जो मुझे सॉल्व करवानी है आपको, ठीक है। बाकी ऊपर जो सारा कुछ था वो तो मैंने कर दिया बयान आपको, 3-4 स्टेप्स हैं, वो तो कोई इतना इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब अगला जो है ना वो ये देख लो कि ये सॉल्व जो है ना उसने एग्जाम्पल की हुई है कि पहले में उसने एरिया फाइंड किया हुआ है। बहुत सिंपल है, मैंने पहले बताया था कि एरिया के लिए आपको 3 वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप केयरफुली एक ही बार ले लोगे ना तो एरिया आपका सही आ जाएगा, एरिया को दोबारा दोबारा करने की ज़रूरत कोई नहीं है। और ये जो एरिया दिया हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ये एक रेक्टेंगुलर चैनल की है। डेप्थ फाइंड की, विड्थ फाइंड की, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास जो है वो ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। तो एवरेज निकाल लिया तीनों का। फिर जब वेलोसिटी फाइंड की तो पहले पॉइंट 2 के ऊपर जो है 3 वैल्यूज निकाली, फिर पॉइंट 8 के ऊपर 3 वैल्यूज निकाली, ठीक है। ये क्लियर होगी बात। इसको जो है अब दो तरीके हैं, जैसा उसने यहाँ पे किया हुआ है आप चाहे वैसा कर लो कि ये जमा ये ओवर 2, ठीक है, वो कर लो आप। उसकी 3 वैल्यू निकाल के उसको जो है एवरेज ले लो। नहीं, जैसे मैंने किया हुआ है, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है कि आप पहले जो है पॉइंट 2 की जो 3 वैल्यूज़ हैं इन तीनों को ऐड करके इसकी एवरेज निकाल लो, इन तीनों को ऐड करके इसकी एवरेज निकाल लो, और फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके आंसर निकाल लो। दोनों में सेम आएगा आंसर आपके पास। आंसर के अंदर कोई जो है वो डिफरेंस नहीं आने लगा। यहाँ पे टेबल के अंदर जो लिखा हुआ है कैसे लिखा हुआ है, ये पहले पॉइंट 2 के ऊपर 3 वैल्यूज निकाली हुई हैं, पॉइंट 8 के ऊपर 3 वैल्यूज निकाली हुई हैं, और फिर मिनिमम सॉरी जो है आपके पास, अब देखो ना यहाँ पे एक छोटी सी गलती की हुई है। हमेशा वैल्यूज़ जो ज़्यादा होंगी ना आपके पास वो पॉइंट 2 के ऊपर होंगी ज़्यादा, पॉइंट 8 के ऊपर वैल्यूज़ जो है ना वो कम आएंगी। तो छोटी सी मिस्टेक है इसके अंदर, इस मैनुअल में, तो वो देख लेना ज़रा। बहरहाल फिर भी कि ये वेलोसिटी जमा ये वेलोसिटी, यानी कि पॉइंट 2 के ऊपर वेलोसिटी जमा पॉइंट 8 के ऊपर वेलोसिटी, और 2 से डिवाइड किया, ये आ गया। ये 0.35 की वेलोसिटी जमा 1.41 की वेलोसिटी 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 0.88। ऐसे ही 0.27 जमा 1.25 और उसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया, ठीक है। और फिर एवरेज फाइंड करने के लिए इन तीनों को लेके इनकी एवरेज निकाल ली तो ये आ गई। तो और डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए क्या किया, ये एरिया था, ये वेलोसिटी निकाल लिया आपने, कोई करेक्शन फैक्टर नहीं है इसके अंदर, मल्टीप्लाई करके उसका डिस्चार्ज निकाल लिया। अब एक केस जिसकी वजह से मैंने ये पार्ट बनाया है, मैंने वो मिस कर दिया था, मैंने देखा कि कहते हैं कि अगर आपके चैनल की डेप्थ जो है, इफ़ चैनल डेप्थ इज़ शैलो, शैलो का मतलब क्या होता है, डेप्थ अगर कम हो, गहराई जो है ना वो कम हो, सही है। तो कम गहराई का मतलब है कि आपकी जो डेप्थ है ना इज़ लेस देन 1 फीट। हम जनरली बोलते हैं कि जी आपकी डेप्थ अगर 1 फुट से कम हो, ये लिख दिया गया हो, या आपको बोला गया हो कि आपकी डेप्थ जो है वो शैलो है या चैनल की, तो फिर आपको पॉइंट 8 पॉइंट 2 और पॉइंट 8 के ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर आपको पॉइंट 2 के ऊपर और पॉइंट 8 के ऊपर वेलोसिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपना जो करंट मीटर है ना, मैं ड्रॉ कर दूँ यार, मैं बात जो है ना, अब इतनी सी बात पे जो है वो सुस्ती नहीं करनी चाहिए मुझे, कि बात क्लियर होनी चाहिए कि है क्या, मैं बोल क्या रहा हूँ। कि अगर आपकी ये चैनल है ना आपकी, और ये है आपकी वाटर सरफेस प्रोफाइल, ठीक है, और आपने इसकी डेप्थ को फाइंड किया, और आपकी डेप्थ आई है, सपोज करो, मैं फीट में बात करूंगा ना, पहले सेंटीमीटर में बात करते हैं, मैं फीट में बात करता हूँ। अब वो डेप्थ आ गई है बिलफर्ज हाफ फीट, 0.5 फीट, ठीक है। अब 1 फुट से कम आ गई है। अब आप क्या करोगे कि अब आप अपनी इस डेप्थ को 0.2 और 0.8 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि डेप्थ ज़रा कम है, शैलो है, 1 फीट से कम है आपकी डेप्थ। तो अब क्या करोगे आप, अब आप जो है प्रोसीजर ये होगा कि डेप्थ मल्टीप्लाई डेप्थ विद 0.6। तो आपने 0.2 और 0.8 पे नहीं जाना, वो आपने किस पे जाना है, 0.6 पे, क्योंकि 0.2 और 0.8 तब लोगे आप जब आपकी डेप्थ जो है वो 1 फीट से ज़्यादा होगी। अगर 1 फीट से कम है तो फिर जो है आपने कहाँ कहाँ पे करंट मीटर को रखना है, 0.6 फीट के ऊपर, ठीक है ना। तो जब आप इसको 0.6 को डेप्थ से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा ख्याल है कि आपका आंसर आ जाएगा 0.3 फीट, ठीक है ना। अगर आप 0.6 को
ज़रब दोगे अपनी डेप्थ के साथ जो कि 0.5 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3 फीट। अब आप अपने करंट मीटर को लोगे, ऐसे ही उसके ग्रेजुएट मार्क को पढ़ोगे। जब वो 0.6 डी पर पहुंच गया, यानी कि जब वो 0.3, अब इधर से पढ़ते जाओगे, ये जी 0.1 फीट तक डूबा है, 0.2 फीट तक डूबा है। जब 0.3 फीट तक डूब जाए वहीं पे रोक दो, थोड़ी देर रखो इसको, वेलोसिटी को फाइंड करो। 3 दफ़ा वेलोसिटी को फाइंड किया उस डेप्थ के ऊपर, उसको एवरेज निकाला, अब एरिया को जो है उससे मल्टीप्लाई कर दिया और डिस्चार्ज की वैल्यू को जो है अपने आप फाइंड कर लेना आपने। सही है, मैंने बहुत जल्दी से इसको गो थ्रू किया क्योंकि बहुत सिंपल है ये वाला, कि जब डेप्थ जो है वो 1 फीट से ज़्यादा हो तो फिर कहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, 0.2 के ऊपर और 0.8 के ऊपर, और फिर उनका एवरेज ले लेना आपने। चाहे आप इस तरीके से एवरेज ले लो, या चाहे जो मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे तरीकेकार, आप चाहे उससे एवरेज ले लो, ठीक है, इससे ले लो, आपकी अपनी मर्जी है, उसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं, ठीक है ना। जो आसान लगे उससे कर लो, ये आप ही के लिए, ठीक है। और अगर आपकी डेप्थ जो है कभी कभार अगर 1 फीट से कम आ गई है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ 0.6 डी के ऊपर रख के 3 दफ़ा वेलोसिटी फाइंड करनी है, एवरेज निकाल के और एरिया से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। सो अब हमारा प्रैक्टिकल नंबर 8 जो है इफेक्टिवली जो है वो एंड है। तो कोई सवाल वगैरह हो तो प्लीज़ डू आस्क। अब आपको जो है ना इंशाल्लाह वो बाकी जो 2 प्रैक्टिकल्स रह गए हैं आपके, 1-2 रह गए हैं आपके, वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में जो है ना वो आपके डाल देंगे ऑनलाइन, ठीक। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट।